चलिए क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। इसमें क्या है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को प्रूफ करना है कि 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। तो LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है हमारा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, इसे a मान के इसे b मान के, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए के। फिर इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब आपको पता होना चाहिए ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है को हम एक साथ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। तो वो 1 हो जाएगा ना जी, तो इस पर टिक करके हम 1 लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि साइन ए इंटू कॉस ए के कट के 1 हो जाएगा, ये कॉस ए इंटू सेक ए कट के 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन ए का रेसिप्रोकल कॉस ए के होता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए के जगह पे हम 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, तो याद रहे कि ये कट के 1 हो जाता है। उसी तरह कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए होता है, तो कॉस ए को रहने देंगे और सेक ए को हम 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो आप ये भी फार्मूला अगर याद रखें कि साइन ए के इंटू में अगर कॉसेक ए हो तो वो 1 होता है कट के, उसी तरह कॉस ए के इंटू में अगर सेक ए हो तो वो भी कट के 1 होता है, और टेन ए के इंटू में अगर कॉट ए हो तो वो भी 1 होता है। तो ये आपके लिए एक सेट ऑफ फार्मूला की तरह भी वर्क कर सकता है। तो आप देखेंगे कि ये तो रहा 1 और बचा ये कट के 2 और फिर वो भी कट के 2 और बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, नहीं सॉरी कॉस स्क्वायर ए बचेगा ना जी, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए बचेगा, सॉरी क्योंकि ये तो 1 हो चुका है। तो 2 2 4 और 1 5, तो 5 प्लस, अब देखिए जो रिजल्ट लाना है उसमें कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर नहीं लाना है, बल्कि टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर लाना है। तो कॉसेक से तो हम कॉट में जानते ही हैं, हम ये फार्मूला जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर से टेन स्क्वायर में जाने का फार्मूला हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो क्यों नहीं हम ये यूज कर लें, यानी कि 5 प्लस इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें टेन में जाना था और कॉट में जाना था। तो 5 1 6 और 1 7, तो अब आ गया रिजल्ट, प्रूफ हो गया। 7 प्लस पहले 10 है तो उसी को लिख लीजिए, टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके हाथों में ये सब चीज़ हो जाएगी और खेल हो जाएगा फिर आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए लाना है ना। तो इसमें अब आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मल्टीप्लाई कर दो बारी बारी से, या दूसरा तरीका है कि आप सबसे पहले पूरी तरह से साइन कॉस में बदल लो। तो यहाँ पे हम साइन कॉस में बदल सकते हैं क्योंकि हमें बदलने का मौका है। तो हम LHS को तो एक स्टेप में यही लिख लेंगे, एक स्टेप में हम LHS बराबर ये लिख के आगे बढ़ेंगे। अब कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए और माइनस इस साइन ए को तो रहने ही देंगे क्योंकि ये साइन में खुद कन्वर्टेड है, जो साइन कॉस में नहीं है उसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई 1। ये तो मेरा LHS का प्रोसीजर है, लाना वो है। एलसीएम क्या होगा यहाँ का, तो साइन ए होगा, यहाँ क्या होगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर
यानी कि साइन स्क्वायर ए। यहाँ एलसीएम होगा कॉस ए और यहाँ होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए और इनटू यहाँ साइन स्क्वायर ए। और नीचे हम देख रहे हैं तो नीचे आ रहा है हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। तो निश्चित रूप से एक साइन ए से साइन ए कटेगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए कटेगा। तो ऊपर आया कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब जो लाना है उसमें तो आप देख रहे हैं कि tan a प्लस कॉट ए डिनोमिनेटर में, ऊपर में 1 है, तो ज़बरदस्ती कर सकते हैं। जब मौका मिले हमें ज़बरदस्ती करने का हम कर देंगे। हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? तो डिनोमिनेटर में चाहिए tan a प्लस कॉट ए, तो ज़बरदस्ती नीचे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मेथड 2 भी एग्जिस्ट करता है इसका, वो भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि कॉस ए इंटू साइन ए है, इसके डिवाइड में आप ज़बरदस्ती लिख दीजिए tan a प्लस कॉट ए, क्योंकि लाना है तो उसको बैलेंस करना होगा। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती बस लिख के छोड़ दीजिएगा। गलती कीजिए और फिर गलती को सुधारिए। कर दिए? ठीक है, जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब निश्चित रूप से अगर ये रिजल्ट प्रूफ करना है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होके तो 1 होगा, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कॉस ए इंटू साइन ए इंटू टेन ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए इंटू टेन ए, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई अगला में भी होगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉट ए, और डिवाइडेड बाई जो आया हुआ है tan a प्लस कॉट ए। अब देखिए रिजल्ट, इस 10 को साइन बाई कॉस में बदलिए और उसके बाद रिजल्ट चमकने लगेगा। साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए पहले से है, tan a को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, प्लस कॉस ए इंटू साइन ए है और यहाँ पे कॉट ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, है ना, और ये प्लस है बीच में, और पूरे के डिवाइड में आपका tan a प्लस कॉट ए। अब ये कॉस ए से कॉस ए कटेगा तो क्या बचेगा ऊपर? साइन स्क्वायर ए। ये साइन ए से साइन ए कटेगा तो कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाता है? 1। तो अब रिजल्ट चमक जाएगा तुम्हें, है ना। तो इस तरह से कभी कभी जब दिमाग काम नहीं करे और आपका स्टेप ख़त्म हो चुका है, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो जो लाना है उसको ज़बरदस्ती रख दीजिए और उसको फिर बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो एक तरीका था कि LHS को यहीं पे रोक देते, मतलब इसको हम LHS को यहीं पे रोक देते और फिर RHS को प्रोसीड करते। तो जब हम RHS को भी प्रोसीड करते तो वो भी कैलकुलेशन आफ्टर कॉस ए इंटू साइन ए ही आ जाता। तो हम कह देते हैं कि LHS का कुछ पार्ट आगे बढ़ाने पे और RHS का पार्ट कुछ आगे बढ़ाने पे अगर बराबर आ रहा है, इसका मतलब LHS बराबर RHS होगा। तो उस तरह से भी आप कर सकते थे, वो आपको तरीका बता दिए कि अब LHS को प्रोसीड करके रोक दो और RHS को भी प्रोसीड करो, देखोगे कि यही साइन ए इंटू कॉस ए आएगा, तो फिर हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट प्रूफ करना है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है। पहला पार्ट को दूसरे पार्ट के बराबर भी प्रूफ करना है, दूसरा पार्ट को तीसरे पार्ट के भी बराबर प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं, हम पहला पार्ट को, है ना, प्रोसीड करके लास्ट पार्ट ला देते हैं और दूसरा भी पार्ट को प्रोसीड करके लास्ट पार्ट ला देते हैं, तो हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को इम्प्लाई करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना, बिल्कुल। अब साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितना होगा? 1 प्लस tan ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर यहाँ रहना चाहिए, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं एलसीएम, तो ये क्या आएगा एलसीएम? कॉस स्क्वायर ए
और ऊपर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। नीचे का एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो आप समझ ही गए कि हम क्या लिखेंगे। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 ही होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और नीचे फिर 1 होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे साइन स्क्वायर ए। तो अब क्या होगा, पहला का शुरू में मल्टीप्लाई और दूसरा का तीसरा में मल्टीप्लाई। तो आप तो देख ही रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाता है, टेन स्क्वायर ए। तो इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। तो पहला पार्ट के बराबर लिखे थे और वो थर्ड पार्ट के बराबर आया। अब दूसरा पार्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो अब आगे बढ़ते हैं लेके इसको, दूसरा पार्ट को। 1 माइनस इसे क्या लिखेंगे, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 एलसीएम लीजिए। तो कॉस ए ये कितना होगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम क्या होगा, साइन ए। तो साइन ए और ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब सोचिए, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम इसे काट सकते हैं, मतलब हम इसे और इसे काट सकते हैं। पहले तो ये कर लीजिए कि पहला का मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू पहला का मल्टीप्लाई चौथा से होगा साइन स्क्वायर ए, और दूसरा का मल्टीप्लाई यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू दूसरा यानी कि कॉस स्क्वायर ए। ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि आप याद रखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, रिजल्ट सेम आता है। देख लो, LHS को करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और RHS करोगे तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba। तो क्या ये अलग है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही है ना। तो इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे या b माइनस ए का होल स्क्वायर रहे, वो सेम ही क्वांटिटी आता है, तो वो कट के 1 हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि हमारा ये 10 स्क्वायर ए आया, जो कि थर्ड पार्ट के बराबर है। इस प्रकार हमने फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के बराबर किया एंड ऑल्सो सेकेंड पार्ट को थर्ड पार्ट के बराबर किया। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ, लास्ट में हेंस प्रूफ। तो इस तरह से तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का NCERT का सारा 10 क्वेश्चन ले लिए। उसमें से कोई 2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं बोर्ड में, CBSE में, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे जो भी बोर्ड हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो तुमको क्वेश्चंस, अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन में, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजो 870 946 896 6। उसको हम आप बना के एक्सप्लेन करके भेज देंगे तुम्हारे व्हाट्सअप पे या फिर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट कोई चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या पढ़ते हैं।